प्रभावशाली व्यक्तित्व। प्रभावोत्पादक साधनों को बलवान बनाने के लिए यहाँ कुछ विशेष अभ्यास बताए जाते हैं। नेत्रों को प्रभावशाली बनाने के लिए यह अभ्यास करना बहुत उपयोगी है कि एक बड़ा दर्पण सामने रखो और अपने प्रतिबिंब के नेत्रों की तरफ अपनी आंखें पूरी तरह खोलकर घूरो, जिससे नेत्रों की नसों पर कुछ जोर पड़े। इसमें भवों पर जोर देने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिर को सीधा रखो और पहले प्रतिबिंब के बाएं नेत्र पर, फिर दाहिने नेत्र पर घूरना जारी रखो। जब दृष्टि एक नेत्र से हटाकर दूसरे पर ले जाती हो, तो इस कार्य को बहुत धीरे करना चाहिए। झटके के साथ दृष्टि हटाने की भूल न करनी चाहिए। यह अभ्यास 1 मिनट से आरंभ होकर 5 मिनट तक पहुंचाया जा सकता है। अधिक की कोई आवश्यकता नहीं। इस अभ्यास को निरंतर करते रहने से दृष्टि प्रभावशाली हो जाती है। दृष्टि को सतेज रखने के लिए यह भी आवश्यक है कि दिन भर आंखों से बहुत अधिक परिश्रम मत लो और अंधेरे में या तेज सवारी पर बैठकर कुछ मत पढ़ो। वाणी को प्रभावशाली बनाना हो तो जल्दी जल्दी बहुत अधिक बातें करने की आदत छोड़ो। कम बोलो, परंतु जब बोलो तब मंद गति से, स्पष्ट रूप से, खुली आवाज से और गंभीरता से बोलो। कुछ पूछना हो या किसी के प्रश्न का उत्तर देना हो, तब इस नियम को ठीक प्रकार काम में लाओ। तुम्हारी वाणी प्रभावशाली बन जाएगी। जिस व्यक्ति से जिस विषय पर बात करनी है, उससे घुल घुल कर बातें करो और अपने मन को निर्दिष्ट विषय पर ही केंद्रित रखो। अस्थिरता और उदासीनता पूर्वक किया हुआ वार्तालाप प्रायः सफल परिणाम उपस्थित करते हुए नहीं देखा जाता। बेशक नेत्र और वाणी, यही 2 इंद्रियां मनुष्य के व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाती हैं। किसी अपरिचित व्यक्ति पर अपना उद्देश्य प्रकट करने और इच्छित परिणाम उपलब्ध करने में इनका बड़ा उत्तम असर होता है। परंतु यदि इनके पीछे सच्चाई न हो, तो यह मायाडंबर अधिक समय तक नहीं ठहरता। इन दिनों साधनों का प्रभावशाली होना आवश्यक है, पर उससे भी आवश्यक यह है कि हमारा चरित्र निर्मल हो। हम अपने को सच्चरित्र बनाएं, विश्वसनीय बनाएं, जिससे कि अन्य व्यक्तियों का गुप्त मन अपने आप हमारा आंतरिक परिचय प्राप्त कर ले और वह अपनी जमानत पर हमारे विश्वसनीय व्यक्तित्व का सिक्का उसके मन पर जमाए। आंतरिक शांति इन तीनों की जननी है। प्रभावशाली नेत्र, ओजस्वी वाणी और निर्मल चरित्र, यह तीनों ही मानसिक स्थिरता के बाल बच्चे हैं। स्वार्थांधता और अतृप्त तृष्णा, यह दोनों ही दुष्ट ऐसे हैं जो मन को विषाक्त बनाकर आंतरिक कोलाहल उत्पन्न कर देते हैं। कूड़े के ढेर में जब तक अग्नि पड़ी रहेगी, तब तक धुआं उठता रहेगा। बाहरी उपचार से उस धुएं को रोकना व्यर्थ है, क्योंकि उसका उद्गम स्थान जब तक मौजूद है, तब तक निर्धूमता कैसे। मानसिक अशांति तब तक बनी रहेगी जब तक कि हम स्वार्थ और लिप्सा के गुलाम बने रहेंगे। लेने के स्थान पर देना और भोगने के स्थान पर त्यागना जब तक न सीखा जाएगा, तब तक जीवन की पेचीदा गुत्थियां न सुलझेंगी और उस उधेड़ बुन की बेचैन आत्मा को दुखी बनाए रहेंगी। ऐसी अस्थिर अवस्था में प्रभावशाली जीवन के यह तीनों साधन प्राप्त करना कठिन है। नकल बनाई जा सकती है, पर उसकी हस्ती ही कितनी है। नकली सोना आखिर कितने दिन तक चमक सकेगा। आप प्रपंचों में अधिक लिप्त मत होइए।
छाया के पीछे अधिक मत दौड़िए, दृढ़ रहिए और कर्तव्य पथ पर शनह शनह एवं दृढ़ता के साथ कदम बढ़ाते चलिए। ईश्वर पर विश्वास रखिए, दूसरों को आत्मभाव से देखिए और लेने की अपेक्षा देना अधिक पसंद कीजिए। आपके अंदर आध्यात्मिक शांति का आविर्भाव होगा और यह शांति निर्मल चरित्र का निर्माण करेगी। निर्मल चरित्र सूक्ष्म रूप से दूसरों के मस्तिष्क में विश्वसनीयता का स्थान पैदा करता है। साथ ही नेत्र और वाणी को प्रभावशाली बनाने के अभ्यास सोने में सुगंध का काम दे सकते हैं। इस प्रकार प्रभावशाली व्यक्तित्व प्राप्त करने में आप सफल हो सकते हैं। अखंड ज्योति, दिसंबर सन 1941, पृष्ठ संख्या 14-15। विचार क्रांति दूत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अगले वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।